हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल आदित्य आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12वीं के इकोनॉमिक्स का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही समाधान करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, हम आज पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, वस्तु की मांग प्रभावित होती है, यानी वस्तु की मांग जो है प्रभावित होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उपयोगिता से, उत्पादकता से, लाभदायकता से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वस्तु की मांग प्रभावित कैसे होगा? ना उपयोगिता से प्रभावित होगा, ना उत्पादकता से प्रभावित होगा, ना लाभदायकता से प्रभावित होगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 2 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग, यानी कॉफ़ी की जो मूल्य है अगर वो बढ़ जाएगा तो चाय की मांग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चाय की मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी का मूल्य बढ़ गया है, इसलिए चाय की जो मांग है कम है, इसलिए चाय की मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? यानी कार की मांग होगा कि अगर पेट्रोल की दाम जो बढ़ जाता है तो कार की मांग क्या होगा? बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगा, कमी होगी, स्थिर रहेगी कि अप्रभावित रहेगा? इसका आपको 3 का राइट आंसर बताना है। देखिए, अगर पेट्रोल का अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कार जो है कम बिकेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कमी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है, सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग में क्या होगा? कमी होगी। ऑप्शन 2 विस्तार, ऑप्शन 3 वृद्धि, या चौथा अप्रभावित। तो आपका 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? यानी सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि के उदाहरण क्या है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? व्युत्पन्न की मांग। यानी पहला ऑप्शन था आय मांग, दूसरा क्रॉस मांग, ऑप्शन तीसरा व्युत्पन्न की मांग, और ऑप्शन चौथा प्रतियोगी मांग। तो आपका 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी क्या? व्युत्पन्न की मांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। अल्पकाल में यानी अल्पकाल में साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अल्पकाल का मतलब होता है कम समय। तो आपको देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है स्थिर, ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर 3 मानवीय, ऑप्शन नंबर 4 भौतिक। तो आपका यानी क्या क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? स्थिर। यानी क्या? अल्पकाल में स्थिर, यानी क्या? स्थिर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आपका 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र ने के नियम को इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? परिवर्तित अनुपात नियम। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, यानी उत्पादन के जितने भी सभी साधन हैं उसमें परिवर्तन क्या संभव है? कौन से काल में? यानी अल्पकाल, दीर्घकाल, मध्यवर्ती काल, या बाजार काल। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, आपका जो है, अगर दीर्घकाल में साधनों में दीर्घकाल के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन होगा
उसमें परिवर्तन संभव है, इसलिए आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी दीर्घकाल। क्वेश्चन नंबर 9, कुल उत्पाद यानी परिवर्तनशील साधनों की इकाई यानी ऊपरी फार्मूला को हल करने में उपयोग होता है, यानी क्या उपयोग होता है। 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, औसत उत्पादन, यानी क्या, सामान्य जो उत्पादन होता है वो इसका राइट आंसर, यानी क्या, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औसत उत्पादन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फर्म का, इनमें से सभी। तो 10 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक क्या है, अध्ययन है, यानी एक विशिष्ट फर्म का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी हुई है, यानी किनसे जुड़ी हुई है, यानी क्या, ऑप्शन 1 है आपका सैमुअल्सन, मार्शल, हिक्स, रॉबिन्स। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैमुअल्सन, यानी क्या, ऑप्शन 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी निम्नांकित में सेवा के उदाहरण, यानी कि सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है वो आपको बताना है। देखिए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये ऑप्शन नंबर 1 यानी चिकित्सकों के कार्य, यानी डॉक्टर का जो भी कार्य होता है वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अध्यापक यानी क्या, ये जो शिक्षक सब जो होते हैं, शिक्षक सब जो होते हैं ये भी जो होता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे वकील हो, ये भी जो आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर 2 है हवा, ऑप्शन नंबर 3 है सूरज की रोशनी, ऑप्शन नंबर 4 है नदी का पानी। यानी क्या, हवा, सूरज की रोशनी, नदी का पानी, ये क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु हैं, परंतु ये टेलीविज़न प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु नहीं है, इसलिए यानी कि आर्थिक वस्तु है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविज़न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है, क्या है हमारे साधन, असीमित हैं या सीमित हैं, पर्याप्त हैं या बहुत ज़्यादा है। यानी हमारे पास जो साधन हैं असीमित भी नहीं हैं, पर्याप्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, यानी क्या है, सीमित है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमित, यानी क्या, ये, यानी हमारे पास जो साधन है क्या है, सीमित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 16 की ओर चलेंगे। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। तो यानी आपको क्वेश्चन नंबर 16 है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर 2 समाजवादी, मिश्रित, सभी, यानी कि ये सभी प्रकार की अवस्थाओं को जो भी यानी अर्थव्यवस्था होती हैं आर्थिक समस्याओं का सामना इन सभी को करना पड़ता है, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित हो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। सभी आर्थिक समस्याओं के कारण असीमित इच्छाएं, सीमित साधन, विभिन्न प्रधानता, इनमें से सभी। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन धन की विशेषता है, उपयोगिता या सीमितता, विनियम, साध्यता, इनमें से सभी। तो इसका भी आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए टाइम की वजह से हम जल्दी जल्दी करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। पहला ऑप्शन है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक विकास, और
चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या इन तीनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो होता है किस ओर गिरता है वो बताना है। या नीचे से ऊपर की ओर गिरता है, या बाएं से दाएं की ओर गिरता है, या दाएं से बाएं की ओर गिरता है, या ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो याद रखिएगा उत्पादन संभावना वक्र जो होता है हमेशा दाएं से बाएं की ओर गिरता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है, यानी पूंजी संसाधन पर, बाजार का आकार पर, प्राकृतिक खनिज पर, या इनमें से सभी पर। देखिए एक देश का आर्थिक विकास जो है इन सभी पर निर्भर करेगा, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है लाभ अर्जित करना, ऑप्शन नंबर 2 है गलाकाट प्रतियोगिता, नियंत्रण मुक्त व्यवस्था, अधिकतम लोक कल्याण। तो देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिकतम लोगों का कल्याण हो, है कि नहीं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। इसका राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 23। उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है किसमें, यानी क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, ए और बी दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24। उपयोगिता की माप की जा सकती हैं, उपयोगिता की माप की जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुओं की विनिमय द्वारा, वस्तुओं के चमक द्वारा, मुद्रा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका 24 का राइट आंसर मुद्रा द्वारा है कि नहीं, यानी क्या, यानी मुद्रा द्वारा। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा द्वारा, बाय मनी। क्वेश्चन नंबर 25। गोसेन का प्रथम नियम क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 है गोसेन का प्रथम नियम क्या है। तो आपका ऑप्शन 1 है मांग का नियम, ऑप्शन 2 है सम सीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन 3 है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और ऑप्शन 4 है उपयोगिता बचत नियम। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, क्या होगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्वेश्चन नंबर 26। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं कौन, यानी है कौन, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गॉसेन, 2 पीगू, तीसरा एडम स्मिथ, चौथा रिकार्डे। तो आपका 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या गॉसेन, क्या हो जाएगा गॉसेन। क्वेश्चन नंबर 26। सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं, यानी किस प्रकार से हम करते हैं वो बताएं, यानी सीमांत उपयोगिता की गणना हम किस प्रकार करते हैं। तो आपका ऑप्शन है पहला डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू, ऑप्शन 2 डेल्टा एम यू बाय डेल्टा क्यू, ऑप्शन 3 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी यू, ऑप्शन 4 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एम यू। देखिए तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन था सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा टी यू बट्टा डेल्टा क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। जब कुल उपयोगिता टी यू अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता एम यू होता है, यानी क्या होता है। देखिए टी यू और एम यू का मतलब क्या होता है, इसको हम क्लास में डिटेल से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब कुल उपयोगिता टी यू अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता एम यू होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या ऋणात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सत्य है। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सत्य है, किस पर हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, यानी कि सब सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का उदासीनता वक्र होता है, उदासीनता वक्र होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए एक बार, उद्गम की ओर उत्तल, उद्गम की ओर अवतल, और बहुत दोनों सत्य सभी असत्य, यानी इसका राइट आंसर जैसे कि हो जाएगा आपका उद्गम की ओर उत्तल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 का उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया? 31 का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल ने दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे? यानी उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेंगे। ऑप्शन नंबर 3, उत्पादन लागत कम करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, वस्तु खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। क्या करेंगे? उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, मांग के लिए होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है मांग के लिए? मांग के लिए जो होना जरूरी है, देखिए, वस्तु की इच्छा भी होना चाहिए, आपके पास साधन भी होनी चाहिए, खर्च करने के लिए तत्परता भी आप रही है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होगा? यानी कोई वस्तु है, अगर उसका मूल्य अगर घट जाता है तो उसका मांग क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी मांग बढ़ जाती है कि नहीं। देखते हैं बाजार में अगर किसी वस्तु का रेट कम गया है, मान के चलिए किसी सब्जी लेने के जाते हैं, उसका रेट कमा हुआ है तो वो ज़्यादा बिकता है। इसलिए अगर जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वित्तीय वर्ष है, ठीक है ना। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय आय विषय से संबंधित है, माइक्रो अर्थशास्त्र से, मैक्रो अर्थशास्त्र से, या दोनों से, या न क से न ख से। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो अर्थशास्त्र से, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी किसके द्वारा लिखा गया है? यानी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी वाज रिटन बाय, यानी इसका आपका राइट आंसर बताना है 37 का। देखिए 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, इंटरेस्ट एवं मनी, यानी ये जो लिखा गया है कीन्स के माध्यम से, यानी कीन्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, पर्वत एवं नदियाँ हैं, क्या है? राष्ट्रीय पूंजी है कि राष्ट्रीय धन है, वास्तविक पूंजी है या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है? तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हमारा धन है, यानी पर्वत एवं नदियाँ क्या है? राष्ट्रीय धन है। क्वेश्चन नंबर 39, एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वो जाना जाता है खुली अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर खुली अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगा? यानी लगता है क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है, यानी बढ़ेगा, ठीक है।